गजेंद्र मोक्ष कथा एक पौराणिक कथा है। एक आकर्षक सरोवर था। अत्यंत निर्मल एवं अमृत के समान मधुर जल था। सुनहले और अरुण कमलों की केसर से वह महक रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर अपनी सूंड से उठाकर जी भर कर जल पिया। फिर जल में स्नान करके स्वयं का थकान मिटाया। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़ कर 7 हथनियों और बच्चों को नहलाने लगा तथा उनके मुंह में सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता ही न था कि उसके सिर के ऊपर विपत्ति आने वाला है। गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया, किंतु गजेंद्र का छुड़ाने वाला प्रयास निष्फल रहा। गजेंद्र का शक्ति क्षीण हो गया। इधर ग्राह तो जलचर ही ठहरा, इसलिए उसकी शक्ति बढ़ गया। वह बड़े उत्साह से और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार देहाभिमानी गजेंद्र का प्राण संकट में पड़ गया और अपने को छुड़ाने में असमर्थ हो गया। अंत में वह इस निष्कर्ष में पहुंचा कि मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूँ। काल बड़ा बलवान है। यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है, उसे वे प्रभु अवश्य ही बचा लेते हैं, क्योंकि उनके भय से भयभीत होकर ही मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है। वही प्रभु सबके आश्रय हैं, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। गजेंद्र ने किसी भगवान का नाम न लेकर विश्व रूप परमात्मा के गुणों का ध्यान किया। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्ववेद स्वरूप स्वयं भगवान श्रीहरि प्रकट हो गए तथा भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, अतः उसकी स्तुति सुनकर वेद में गरुड़ पर सवार हो चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े, जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। सरोवर के भीतर बलवान ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब गजेंद्र ने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्रीहरि आ रहे हैं, तब अपनी सूंड में कमल का एक पुष्प लेकर उसको ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से बोला, हे नारायण, हे भगवान, आपको नमस्कार है। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे तत्परता से गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्राह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्रीहरि ने चक्र से ग्राह का मुख फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। उस समय ब्रह्मा, शंकर आदि देवता, ऋषि और गंधर्व श्रीहरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे तथा उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। अर्थात यह आकर्षक सरोवर संसार की भांति है। उन्मत्त गजेंद्र सांसारी जीव है। हथनियाँ और बच्चे जीव के सांसारी रिश्तेदार हैं, जो कि जीव को प्राण संकट के समय केवल मूक दर्शक ही रहते हैं। यह ग्राह माया है। प्रबल शक्ति से जीव को संसार से विलग नहीं होने देता और मृत्यु का कारण बन जाता है। यदि समय रहते ईश्वर का ध्यान जीव को आ जाए तो ही माया रूपी ग्राह तथा सरोवर रूपी संसार से मुक्ति संभव है, अन्यथा नहीं। जय श्री हरि।